हाँ हाँ मैथिली जी। यस मिस्टर मलिक, आपने दोबारा रिंग किया था? हाँ मैंने इसलिए किया था जी कि ये तो एक तरफा बात हुई ना, दूसरी तरफा भी तो होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो उस बात को हम तब करना चाहते हैं जब थोड़े से आप कुछ वीडियो देख के उसके अबाउट द कम्युनिटी में जाके कैसा भारत मिलने वाला है उसको जब आप पढ़ लेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। नहीं अन्यथा मुझे वही बातें दोहराना होंगी और उस एनर्जी को नहीं, बचाना जरूरी है। मैथिली संधि में वो नहीं कह रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे, आमूल परिवर्तन के लिए कर रहे, 1976 से काम कर रहे। और हमारा मेन है कि सारी समस्याओं की जड़ है मानव निर्माण नहीं कर पाए। मानव का निर्माण नंबर 1 हम मान के चलते हैं। यदि नेक इंसानियत खड़ी हो जाती तो ये चीजें नहीं आती, ना हमें ये आंदोलन करने पड़ते, ना हमें जुड़ना पड़ता। मतलब तो हम ग्राम स्वराज पे काम कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन पे काम कर रहे हैं और सारे देश में कर रहे हैं। चंद्रशेखर प्राण जो है वो इलाहाबाद में रहते हैं और ये मान के चल रहे सत्ता जो है वो नीचे से ऊपर जानी चाहिए थी। जो ये सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है ये हम इसको गलत मान के चलते हैं। जनता मालिक है, हम और लोग नौकर जो है, पीएम से लेके पीएम तक इस देश के नौकर हैं। ये काम कर रहे, मैंने ये बताना था बस। मलिक जी, मेरा ये कहना है कि ये जुमला जो है कि जनता राजा है, ये जनता को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा नौटंकी है। क्यों? क्योंकि मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। आपने नियम तो उनके ऊपर गुलामों के थोप के रखे हैं, उन्हें हर जगह पर तिरस्कार सहना पड़ रहा है। घटिया का इसी को परिवर्तन कराना मैथिली नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिना उस परिवर्तन की यदि हम ये जुमला लगाते हैं तो ये मूर्ख बनाने की एक दूसरी साजिश है। बहुत सारे लोग मूर्ख बना के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जैसे केजरीवाल ने मूर्ख बनाया कि साहब जो है लोकपाल बिल आ जाएगा तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। 2011 सुनो, मेरी बात सुनिए जरा, एक मिनट, मैं आपको इसी बात को कह रहा हूँ। 2011 में लोकपाल बिल आ गया, 3 साल तक यूपीए सरकार ने उसे कचरे के डब्बे में डाल के रखा। फिर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी आ गए, उन्होंने 5 शुद्ध साल जो है ना उसको कचरे में डाल के रखा। देश को मार्च 2019 में पहला लोकपाल मिला। मलिक जी, आपको उसका नाम मालूम है क्या? हाँ हाँ बोलो जी। मैं उनका पूछ रहा हूँ, आपको उसका नाम मालूम है? किसका जी? देश का पहला लोकपाल जो मार्च 2019 में पोस्ट किया गया था। ना मुझे मालूम नहीं, लोग इतना पता है कि अन्ना जी ने मूवमेंट किया लोकपाल। नहीं, मैं दूसरी बात पे इशारा करना चाहता हूँ कि जिस लोकपाल ने अब तक 3 लोग के पास जो ना लोकपाल का चार्ज रहा, 3.5 साल जो एक महोदय रहे, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर एक प्रशासकीय अधिकारी के पास टेम्परेरी रहा और फरवरी 2024 में अभी तीसरे व्यक्ति हैं जो कि लोकपाल के पद पर अभी पदासीन हैं। क्या जो अभी व्यक्ति लोकपाल के पद पर पदासीन है उसका नाम जानते हैं आप? ना बिल्कुल नहीं। तो मलिक साहब, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस संस्था ने अपने चीफ का नाम भी सीक्रेट रख रखा हो, उस व्यक्ति से ये अपेक्षा कर सकते हैं उस संस्था से कि वो इस देश के 140 करोड़ लोगों को जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे देगा? तो ये केजरीवाल की होशियारी कही जाएगी या हमारी मूर्खता कही जाएगी? और एक चीज मैं मलिक साहब आपको और कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मैं बहुत ही सिद्ध व्यक्ति मानता हूं। उसने होशियारी से एक बहुत बड़ा संदेश इस देश को दिया। हाँ। उसने राजनेताओं को संदेश दिया कि हे राजनेता, तुम यदि दुष्ट हो तो मैं महादुष्ट हूं। हाँ। तुम यदि फ्रीबी बांट सकते हो तो मैं देवरी रफ्तार से जो है ना फ्रीबी बांट सकता हूं, क्योंकि मेरे बाप की तो है नहीं। बिल्कुल। तीसरा उसने बहुत बड़ा संदेश दिया कि हे राजनेताओं, उम्र में तो मैं तुम्हारा बेटे जैसा हूं, लेकिन दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूं। बिल्कुल। ये 3 संदेश उसने बड़े जो है ना छाती पर चढ़ के
और उसने दिए, और हाँ 67 सीट के साथ इनके मुंह पे ढेर सारे तमाचे लगाए। हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपना सब कुछ नहीं, इन लोगों ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए लंबे समय तक। हाँ हाँ तो मेरा वही कहना है कि हम जुमले से बचें, हम लक्ष्य को पहले बांधे। तभी जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है कि लक्ष्य ऊपर नीचे ये प्रक्रिया है, ऊपर नीचे प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति जो बड़ी चीज सोचकर उसके विजन के साथ ला सकता है, वो यदि लक्ष्य बनता है तो उससे सभी का कल्याण होगा। लेकिन उसका विजन सार्थक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मेथोलॉजी वाला होना चाहिए, सर्व कल्याण वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि आप जो है ना एक सबसे नीचे वाले से सोचोगे, तो वो क्या कहेगा बेचारा? वो क्या पूरे देश की खेती को जैविक कर सकता है? नहीं कर सकता है बेचारा। वो छोटा आदमी क्या सोच पाएगा? हाँ तो इनेबलिंग जो है, जो अपेक्षा आप ईश्वर से कर सकते हो, वो एक देखो, सामान्य प्राणी से तो नहीं कर सकते हो। मैथिली शरण जी थोड़ा एक देखो, हम लोगों ने कहा कि ग्राम सभा मालिक है, वार्ड ये की सभा हम ये कह रहे हैं, मालिक और गैर मालिक के अपन चक्कर में ना पड़कर एक अच्छा भारत कैसे जमीन पर उतरे जिसमें सभी लोग अपनी भूमिका अदा करें, ये बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं है? हम किसी को मालिक क्यों बनाएं? सभी लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित हों। हम मालिक और नौकर के चक्कर में ही ना पड़े। सभी बराबर हैं, सभी का कमिटमेंट होना चाहिए, अच्छा भारत मिलना चाहिए, भारत के हर नागरिक को समृद्धि मिलना चाहिए, भारत के हर नागरिक को रोजगार मिलना चाहिए, वो भी उसके पोटेंशियल का, और भारत के हर नागरिक को शिक्षा मिलना चाहिए, वो भी उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, और उसे जो है ना बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे उसकी पोटेंशियल का रोजगार मिल जाए। ये सब चीजें इस मॉडल में समाहित हैं। तो अब हम ये जुमले में क्यों पढ़ें कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? अरे जो प्रक्रिया नेचर की है उसको वैसे ही बना रहने दो, उसमें ना जाओ। सभी लोगों को जोड़कर इस मुख्य लक्ष्य को जो है कि प्रति सब लोगों को संकल्पित करो, और हर कोई, चाहे जो नीचे हो, चाहे बीच में हो, चाहे ऊपर हो, हर कोई उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, और उसे जमीन पर उतारने के लिए जिसकी जो भूमिका बनती है उसे निर्वहन करना है। नहीं, वो निर्वहन करना। मैथिली शरण जी, हम लोगों ने एक केंद्र सरकार बनाई, एक राज्य सरकार बनाई, और एक पंचायत सरकार जो गांव सरकार है। होना गांव सरकार पहले चाहिए थी, कुछ काम बच जाते वो राज्य देख लेता, कुछ और बच जाते वो सही। इन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया वो गलत है, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कराना चाहते हैं। और इसका मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब लोग एक मैग्नेट की तरह अलाइन होंगे तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन निर्मूल हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जो है लक्ष्य के प्रति अलाइंड हैं, और जो जिस लेवल का है वो उस लेवल का काम करेगा। और इसमें जो हमने जो चीज जो जमीन पर उतारने का बहुत साधारण सा उपाय बनाया है कि जैसे अज्यूम करिए कि जो मेजर चीजें हैं वो चूंकि भारत सरकार ही उसको निर्णय लेने में सक्षम है, लिहाजा वो निर्णय के प्रति समर्पण पहले आवश्यक है, क्योंकि वो समर्पण नहीं होगा तो बीच का लेवल का जो है ना वो निर्णय की क्षमता ही नहीं है। संविधान के अनुसार आपके जो है ना ग्राउंड लेवल पे वो क्षमता ही नहीं है। तो हमें पहले चंद्रगुप्तों को ताज जो है केंद्र का, और फिर केंद्र के बाद राज्यों का, और उसी के बाद उसी व्यवस्था के तहत जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वही जो है रूरल व्यवस्था का इंचार्ज बनेगा, वही अर्बन व्यवस्था का इंचार्ज बनेगा, वही पंच सरपंच बनेगा। और वो चीज जो है कहां से आ रही है? कमिटमेंट टू द लक्ष्य। और लक्ष्य क्या है? 21 लक्ष्य, जिसके तहत आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है। जो गुलामों के नियम कानून जो आपके ऊपर थुपे हुए हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है, उसकी आत्मा बदल रही है। जहां
बटन दबाने पर एक वॉलंटियर पहुंचकर, जो कि पुलिस वाला नहीं होगा, आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज करेगा। वहीं पर 5 अपराध जो है वो परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। झूठी एफआईआर दर्ज करना हत्या के अपराध से भी बड़ा अपराध होगा। झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा झूठे कथन लिख लेना, पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करके निर्दोषों को दोषी बनाना, या वकील के द्वारा कोर्ट में झूठी बहस करके निर्दोष को दोषी साबित करना, ये परजरी के बहुत बड़े अपराध होंगे। इन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके 15 दिन में साक्ष्य संकलित होकर ये जेल में सड़ेंगे। ये लक्ष्य के प्रति समर्पण चाहिए। जहां आज आप जो है जगह जगह पे अपमानित होते हो, गंदे से कोर्ट कचहरी में जाते हो, वकीलों को लाखों रुपए देके बर्बाद हो जाते हो, और वर्षों वर्ष जो है चक्कर लगाने के बाद भी आपको न्याय तो दूर की कौड़ी है, जजमेंट भी नहीं मिलता है। इसमें जो एक्शन प्लान क्या बनाई इसके लिए आपने? इसके लिए एक्शन प्लान है वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम, जहां पर जो है जजेज जो है उनको ट्रेन करके जजेज की संख्या बाधा नहीं बनेगी। जहां पर 3 बड़े परिवर्तन लिए जाएंगे जिसके तहत जजेज की अकाउंटेबिलिटी आएगी, और उसके लिए बहुत छोटे से 3 काम करना है केवल। एक, कंटेंट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर देना है। दूसरा जो है, एक अपील की जगह 2 अपील का हक जनता को देना है। तो एक अपील है अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील है अगेंस्ट द जज। जब मलिक साहब अपील अगेंस्ट द जज को प्रेफर करेंगे तो मलिक साहब स्पष्ट आरोप लगाएंगे कि साहब देखिए ये साक्ष्य थे जो कि अपने आप में पर्याप्त थे, इन जज महोदय ने जानबूझकर गलत निर्णय दिया है। इस अपील को कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज, राइट? हाँ। यदि मलिक साहब ऐसी अपील को प्रेफर करते हैं तो उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का यहाँ मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। अब मलिक साहब, मैं आपसे 1 मिनट के लिए कहता हूं कि आप अपने आप को जज मान लीजिए। अब बताइए, आप में हिम्मत होगी कि आप गलत निर्णय दे दें जानबूझ के? ना जी। तो एक परिवर्तन करना क्या कठिन है? बहुत आसान है। जब आप सरल प्रक्रिया के तहत मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हो, और यदि हम उस प्रक्रिया को और मास बेस बना लें कि बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो जितने भी मेहमान आएंगे वो बच्चे को जो उपहार स्वरूप में अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। बताइए कितने फास्ट होगा। हमारा कोई भी त्योहार हो रहा होगा, जहां पे हम कहीं पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, वहां हम उस त्योहार के साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। हम जो है, जैसे कहा जाता है कि साहब सत्यनारायण कथा के लिए कहीं पर जो है ना कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, तो हम अपने स्वजनों को बुलाकर सत्यनारायण की कथा ही कर लें और संकल्प के साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प ले लें। और वहां जो लोग हैं, जैसे कि उसमें कलावती और लीलावती और कलावती जो है वो संकल्प लेती हैं कि मैं व्रत करूंगी, ऐसे ही जो वहाँ लोग हैं वो जाके अपने अपने घर में भी इसी तरीके से व्रत करें और अपने स्वजनों को बुलाएं। तो ये जो लोगों को जोड़ने की, संकल्पित और संगठित करने की प्रक्रिया है, वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि यदि थोड़ी धीमी भी रहती है तो 9 दिन के बजाय यदि 90 दिन लग जाते हैं, 180 दिन लग जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रक्रिया में हम इसी व्यवस्था के तहत, इसी संविधान के तहत थोड़े थोड़े चेंजेस करके बाद में हम आमूल-चूल परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन जैसे मान लो मैंने कहा कि वॉलंटियर जाके
आपकी एफआईआर दर्ज कर सकेगा, ये अधिकार हम 154 में जो है ना दे देंगे। उसमें क्या दिक्कत है? एक परजरी का एक ऑफेंस उसमें जोड़ देंगे, जिसे करने वाला जो है जेल में सड़ेगा। हम जो ट्रायल सिस्टम में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम का वैधानिक प्रावधान कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भाषा ही तो लिखना है, कोई कठिन काम है क्या? मैथ्रिसन जी, करना तो ये सत्ता के हाथ में हो गया ना। जो हम चाह रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो तो सत्ता के हाथ में है। सत्ता तो आपके हाथ में आ जाएगी यदि हमने जो आपको 4 सरल उपाय बताए हैं, जिसमें यदि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर ये संकल्प दिलाएंगे कि वो भी 10-10 को जोड़ेंगे, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और इन 140 करोड़ में हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो 40 करोड़ पहले ही छोड़ दिए, राइट? 9वें दिन हाँ। मैथ्रिसन जी, कहने में और करने में रात और दिन का अंतर होता है। करने में और कहने में इतना ही फर्क है कि अपने 100 जनों को इनवाइट कर लीजिए और दिखाइए भैया ऐसा भारत मिल रहा है, ये संकल्प लेने में कष्ट है, तो भाई साहब फिर आपको अच्छा भारत पाने का हक नहीं है। आपको इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको जीना है, इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको तिरस्कार और अपमान सहना है। बड़ा सिंपल है। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं, एक मिनट, लेना, सब शब्दों से बोलना, माइक में सब बोल के सुनाना, ये एक अलग चीज है। नहीं, माइक में नहीं सुना रहा है वो। संकल्प लेके इमीडिएटली जाकर अपने यहाँ पर एक कोई आयोजन कर रहा है जिसमें अपने 100 जनों को बुला रहा है, जहां पर वो भी संकल्प लेंगे। वहाँ ये यहाँ पे वो लेंगे, स्कूल कॉलेज में लेते रहे हैं, ऑडिटोरियम हॉल में हजारों लोग संकल्प लेते हैं। नहीं, वो किसी ऐप के माध्यम से नहीं जुड़ रहे हैं, उसके लिए उन्हें मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, उसके कारण उन्हें सांसद का टिकट नहीं मिल रहा है, उसके कारण उन्हें बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगे जीतने का वो मॉडल नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके द्वारा ली गई शपथ बेकार है। लेकिन इस मॉडल के तहत लक्ष्य डुएबल है, लक्ष्य को जमीन करने पे लाने की प्रक्रिया निर्धारित है, और सत्ता का ताज किसी राजनेता के सिर पे नहीं जा रहा है। हम में से वो लोग जो श्रम करके अपने 100 जनों को के पास पहुंच के जितने जल्दी से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन सांसद का टिकट उनके घर, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट दोनों उनके घर पे पहुंचा देगा। और चूंकि इस व्यवस्था, जस्ट ए मिनट, चूंकि इस व्यवस्था में 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये 100 करोड़ लोग जो है फिर रैली निकालकर संकल्प लेंगे कि ये व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इसने चंद्रगुप्त बना है, लिहाजा हम संकल्प के साथ इसे विजयी बनाएंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे। तो जहां राजनेता दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, इसके बावजूद भी यदि हम ये साधारण सी प्रक्रिया कंप्लीट कर दें तो किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता विजयी नहीं होगा, एक भी, नॉट इवन वन। मैथ्रिसन जी, स्वामी विवेकानंद जी तो 100 ही लोग मानते थे। अब मुझे देखो, वो स्वामी विवेकानंद ने मांगे होंगे, अब हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भैया हमें कोई नहीं चाहिए, अच्छे भारत का संकल्प ले लो, और यही संकल्प अपने एक साधारण प्रक्रिया के तहत जन जन तक पहुंचा दो, सत्ता का ताज भी मिल जाएगा, सांसद भी बन जाओगे, केंद्रीय मंत्री बन जाओगे, और मैथिली गुप्त एक भी आदमी को नहीं मांग रहे। ये संकल्प ही सबसे बड़ी चीज है, इसको छोटा ना मानो आप, ये सबसे तेजा काम है। तो यदि आपके जेब से पैसे नहीं लग रहे हैं, यदि आपको जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, यदि आपको धरना नहीं देना पड़ रहा है, यदि आपको हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना पड़ रहा है, यदि आपको किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ रहा है, यदि आपको किसी कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, ना ही आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है,
ना ही किसानों जैसे रेल रोको और चक्का जाम भी नहीं करना पड़ रहा है। इस साधारण संकल्प से यदि सत्ता का ताज आपके सिर पर आ रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, और यदि ये बहुत कठिन काम है, तो भैया ये सरल काम अच्छा भारत आपको क्यों मिलना चाहिए? ना आपको मिलना चाहिए, ना आपके बच्चों को मिलना चाहिए। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प सरल प्रक्रिया के तहत लेने की इच्छुक नहीं है और उसे कठिन मान रहे हैं, तो भैया आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? बताओ ना आप इसी हमें हमें व्यवहारिक बनना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। इससे ज्यादा व्यवहारिक कुछ भी नहीं है कि सत्ता का ताज आपके सिर पे आ रहा है। इसमें मालिक जी के सिर पे तब ताज आएगा जब वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो सब अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आने का हर किसी को मौका है, उसको मैथिली शरण गुप्त नहीं तय कर रहे हैं। इसमें क्या चीज है जो आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रही है? ये लग रही ना कि मुझे अपने जैसा, मुझे मैथिली शरण जैसे हमें एक भी मैथिली शरण गुप्त जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमें स्वार्थी आदमी चाहिए, जिसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। हमें बिल्कुल महान व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल देशभक्त नहीं चाहिए, हमें बेहद ही स्वार्थी व्यक्ति चाहिए, जो कम से कम उसके अंदर इतना स्वार्थ हो कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, हमें जो है ना थाने से अपमानित ना किया जाए, हम बटन दबा दें तो हमारे एफआईआर लिखने के लिए कोई पहुंच जाए, और यदि हम झूठी एफआईआर करें या झूठी गवाही दें या पुलिस झूठे कथन लिखे या झूठी विवेचना करे, तो ऐसे लोग जेल में सड़ जाएं। यदि ये सब सिर्फ सोचने और संकल्प लेने की शक्ति हम में नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त समय के पहले अपनी बात कह रहे हैं, मलिक जी आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिलने का कोई कारण नहीं बनता है और ना ही मिलना चाहिए। ये मैथिली शरण जी व्यवहारिक रूप में उतारना, ये व्यवहारिक रूप में इतना सरल है कि आज आप ऐप से जुड़ जाइए, कल अपने स्वजनों को बुला लीजिए, जिन स्वजनों को बुलाओ उनको भी संकल्प दिला लीजिए, और इसमें 140 करोड़ में से 40 करोड़ आपने पहले छोड़ दिए हैं। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनको चूंकि 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, तो उन्हें संकल्प लेना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि वो एक भी व्यक्ति को ना जोड़े, 90 करोड़ लोग एक भी व्यक्ति को ना जोड़े, तो भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास केवल 9वां दिन है। 9 करोड़ लोगों को ही केवल 10 लोगों को जोड़ना है, और उन्हें बदले में सत्ता का ताज भी मिल रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। और यदि इसे वो कठिन मान रहे हैं, ना जिसमें उनको चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना किसी कार्यालय में जाना है, ना कोई अनशन करना है, यदि इसके बाद भी वो अपने स्वजन, जिसमें 10 लोगों को जोड़ना इतना आसान है, और वो भी मात्र 9 करोड़ के द्वारा, 144 करोड़ में से 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है। जो 7वें दिन 90 लाख लोग हैं, उनके पास 2 दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन है, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन है, तो केवल 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। जो चौथे दिन सुनो जो चौथे, ये मैथमेटिक्स तो हम आपको ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये बहुत सरल है। आपको तो इतना ही करना है केवल कि संकल्प लेना है और अपने स्वजनों से कहना है कि भैया ये संकल्प ले लो, और अपने घर जाके अपने स्वजनों को बुला के ये संकल्प ले लो। बस इसमें क्या कठिनाई है मुझे बताओ, और इसमें क्या प्रैक्टिकल नहीं है? इसमें मैथिली शरण जी, सच्चाई में बड़ा वजन होता है। अरे वजन को छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ये साधारण उपाय करिए। इसमें इस उपाय को करने में क्या कठिनाई है आपको? ये कठिनाई है कि मैंने आपसे 1 घंटा डिस्कस करके, मैं तो अभी 1 सेकंड में जुड़ जाऊंगा आपसे। जिन 10 को मैं जोड़ूंगा, वो 10 में तो अगला दूसरा जोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, तीसरा जोड़ना ही मुश्किल। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जैसे 90 करोड़ लोग यदि एक को संकल्प लेके प्रयास करें, यदि एक को भी ना जोड़ पाए, तो भी ये मॉडल काम कर रहा है। 90 करोड़ लोग एक को भी ना जोड़ पाए, 90 करोड़ लोग। अरे भाई साहब, आप जो है ना, आपको अच्छा भारत चाहिए, आप तो संकल्प ले सकते हो ना। मैंने
चाहिए भी, ले भी लूंगा, लेकिन मुझे ये पता दूसरा नहीं प्यार होगा, तीसरा नहीं प्यार होगा। यदि दूसरा और तीसरा तैयार नहीं होता है तो उससे हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब आप इसी दुष्ट व्यवस्था में खुश हैं तो खुश रहिए, फिर आपको अच्छा भारत नहीं मिलेगा। तो आप देखो, आप देखिए प्रयास करके देखो कितने हम सफल। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप जो है यदि आप किसी को नहीं जोड़ पाते हैं तो आप 90 करोड़ में आ गए, यदि आप 10 लोगों को जोड़ रहे हैं तो 99 करोड़ में आ गए, यदि आपको 20 लोगों को जोड़ लिया तो 99.9 करोड़ में आ गए, यदि 30 लोगों को जोड़ लिया तो 99.99 करोड़ में आ गए। जितने कर लो उतना ही अच्छा है, क्या दिक्कत है? मतलब ये चिंता हम ये कह रहे हैं कि ये मैथिली शरण के लिए छोड़ दो कि होगा कि नहीं होगा। यदि हर कोई अपने संकल्प को पूरा कर देगा, कोशिश करे, हम तो कह रहे हैं कि देखो 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ पहले छोड़ दिए, ठीक है ना। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को संकल्प लेना है, प्रयास करना है, एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए तो भी ये मॉडल सफल हो रहा है। तो फिर आप चिंता क्यों पाल रहे हैं? यदि मिस्टर मलिक प्रयास करके एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए तब भी 90 करोड़ के क्लब में पहुंच गए, सिर्फ जुड़ने मात्र से। मतलब आप अकेले जुड़ जाएं तो 90 करोड़ के क्लब में आ गए। यदि आप मैं अकेले की गारंटी लेता हूँ, केवल अकेले नहीं, अकेले की गारंटी लेना है, संकल्प लेना है, 100 जनों को इनवाइट करना है, वो जुड़े चाहे ना जुड़े। क्योंकि जानते क्या है, देखिए मैं उसका रीजन बताता हूँ। जैसे अज्यूम करिए कि आपने अपने 100 जनों को इनवाइट किया और उनमें से एक भी नहीं जुड़ा, तो भी आप जुड़ गए तो 99 करोड़ के क्लब में आप आ गए, ठीक है ना। अब उस जो जिसको आपने बुलाया था वो किसी दूसरे का पड़ोसी भी है, किसी का स्वजन है, किसी का रिश्तेदार है, तो हो सकता है वो भी उनको इनवाइट करे। हो सकता है ये व्यक्ति 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 10 बार में, जब उसको लगेगा दुनिया ही जुड़ रही है तो वो दौड़ लगा के आपसे खुद फोन करके कहेगा कि मलिक साहब उस समय तो हमारी बुद्धि खराब थी, मैं आपके लिंक से जुड़ जाता हूं। कहेगा कि नहीं कहेगा? आपने मैथिली शरण जी कब शुरुआत किया ये काम? ये अभी हम लोगों को जगा रहे हैं। यदि लोग आज जग जाएंगे तो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में एक दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, जिसको कहते हैं वायरल होना। यदि हमारी लिंक ही वायरल हो जाए तो उस वायरल से यदि सभी लोग जुड़ जाते हैं तो ये एक दिन में हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, जागो उठो और लक्ष्य हासिल करो, तो उन्हें अच्छे भारत का वो लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए उन्हें कुछ नहीं करना है, ये दिखाई देना चाहिए। और इसके बावजूद भी उस लक्ष्य को पाने की यदि उनके अंदर ललक पैदा नहीं होती है तो वो दुष्ट हैं, अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से नहीं रखना चाहते हैं। तो यदि इसमें अधिकांश लोग हो जाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त ये मान लेंगे कि अभी इनके प्रारब्ध का जो है ना पूरा नहीं हुआ है, इन्हें अभी इसी व्यवस्था में घोर नारकीय जीवन जीना है, जिसे मैथिली शरण गुप्त नहीं बदल सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त को संकल्प हो रहेगा कि उन्होंने अपना प्रयास कर लिया, आज नहीं तो कल ये चीज तो होना ही होना है। चलो आपके प्रयास में हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अकेले की गारंटी के साथ, अकेले की। आप एक देखिए अपनी गारंटी लीजिए और जो हम प्रक्रिया कह रहे हैं उसे पालन करने की आपको मुझे आश्वासन देना होगा। और वो प्रक्रिया क्या है कि अपने स्वजनों को आमंत्रित करना है। जो भी बहाना आपको उचित लग रहा है, चाहे वो चाय का बहाना हो, चाहे वो भोजन का बहाना हो, चाहे किसी के जन्मदिन का बहाना हो, चाहे किसी की शादी का सालगिरह का बहाना हो, चाहे किसी कथन का कथा का, भागवत का, जो भी हो बहाना, कुछ भी हो, चाहे कोई धार्मिक उत्सव का बहाना हो, हमें अपने स्वजनों को जोड़कर हमारे ही वीडियो के माध्यम से उन्हें ये बताना है कि भाई साहब आपको ये ऐसे ऐसे मिलेगा और इसमें आपको आपके दिमाग को कोई तकलीफ नहीं देना होगी, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना होगा, धरना नहीं देना होगा। और जिन जिन को संकल्प दिला के आप अपनी लिंक से जोड़ लोगे और मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो आपके घर पे सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। और दूसरे दुष्ट राजनेता तो दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, लेकिन इस व्यवस्था में उल्टा जो 100 करोड़ लोग जुड़े हैं वो आपके फेवर में जुलूस निकालेंगे, आपको किसी के घर जाके वोट नहीं मांगना होगा।
इसकी कठिनाई मैथिली शरण गुप्त को छोड़ दो ना, जिन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसने जमीन पर उसको प्यूरिफाई करने का तरीका बनाया है। मैथिली शरण गुप्त अपनी कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं थोप रहे हैं। हमने जो मॉडल्स बनाए हैं उन्हें रिफाइन करने के भी 4 तरीके बनाए हैं। पहले ये मॉडल उन लोगों को सौंपे जाएंगे जो उस विधा में जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। और उस विधा के लोग जो है 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे और उनके डिस्कोर्स में जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहला सुधार किया जाएगा। फिर जो है सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनको 15 दिन का मौका दिया जाएगा जिसमें बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसमें जो चर्निंग में जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे इस मॉडल और टेक्नोलॉजी में दूसरा रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर 45 दिन तक लाइव चर्चा आम आदमियों से सभी चैनल्स पर होगी, जिसमें आम आदमी ने जो 1 महीने तक बातें सुनी हैं, तो आम आदमी को कहाँ शंका हो रही है, कहाँ कुशंका हो रही है और उसके लेमैन माइंड में जो 1-2 सुझाव आ रहे हैं उनको कैप्चर करके जो पॉइंट आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। और फिर चौथी डिग्री के रिफाइनमेंट में जो ये चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने 100 करोड़ के लोगों तक को जो है ना ये बात पहुंचा के संकल्पित किया है, वो लोग भी पार्लियामेंट के बाहर बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और उनकी चर्चा में जो पॉइंट निकल के आएंगे उसको जो है ना से चौथा रिफाइनमेंट किया जाएगा। और ये रिफाइंड मॉडल जो जो सुझाव आएंगे उसकी कंपेंडियम के साथ पार्लियामेंट में जाएगा और फिर पार्लियामेंट में नए सिरे से एक एक पॉइंट पे बहस होकर फाइनली जो है ना वो कानून बनेगा। तो मैथिली शरण गुप्त आपके ऊपर कोई चीज अपनी नहीं लाद रहे हैं, तो ना तो वो अपनी चीज लाद रहे हैं, आपको मॉडल दे रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आपको मेरिट में आने का तरीका दे रहे हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर आपको जिलाधिकारी बना रहे हैं, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्याधिकारी बना रहे हैं, 100 लोगों को जोड़ने पर आपको राष्ट्राधिकारी बना रहे हैं। यदि आप राष्ट्राधिकारी बन गए तो आप पद भी मांग सकते हैं, लेकिन वो 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद। यदि आप राष्ट्रीय अधिकारी बन गए तो आप अपराध मुक्त भारत मिशन का कार्यालय खोल सकते हैं, जिसमें बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आप आदमी को आज राहत पहुंचा पाएंगे। सभी विभागों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनको उस पोर्टल पे अपलोड करके आज के नियम कानून के तहत आपको राहत प्रदान की जाएगी। और यदि ये सरकारें नहीं झुकेंगी तो उस मॉडल में इतनी ताकत है कि आर्टिकल 356 के तहत ये सरकारें गिर जाएंगी। फिर जो है आपको अपने लोगों को जो सरल प्रक्रिया के तहत जोड़कर उसमें प्रतिदिन एक मेरिट लिस्ट प्रकाशित होगी, जिसमें 543 लोग चंद्रगुप्त दिखेंगे और ऊपर के 82 महाचंद्रगुप्त दिखेंगे। तो लोग बागों को मालूम है कि देखो भैया हम चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन गए, कोई कम जोड़ पाएगा, कोई और ज्यादा मेहनत करेगा तो वो चंद्रगुप्त में आ जाएगा, कोई बाहर निकलेगा। तो लोगों में वो कंपटीशन आएगा, उसको दिखाई देगा कि हाँ हम चंद्रगुप्त बन गए हैं, तो हमें सांसद का टिकट अपने घर पे पहुंच जाएगा। और इस मॉडल के तहत जुड़े हुए लोगों में एनर्जी और उत्साहन के लिए ढेर सारी चीजें हमने बनाई हुई हैं। उचित समय पर उसके माध्यम से वो एनर्जी रोड पर दिखाई देगी। राजनेता चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, और मेरा तो यहां तक दावा है कि हम इतना छोटा सा काम कर लें तो 543 में से एक भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, एक भी नहीं जीतेगा, इंक्लूडिंग माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे। बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप? नहीं और हाँ, आपके कहे अनुसार ये सफल हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? मैथिली शरण गुप्त आपसे इसकी सफलता के लिए सिर्फ छोटा सा योगदान मांग रहे हैं कि भाई साहब जो है ना ऐप के माध्यम से जुड़ जाओ, उसके अबाउट द कम्युनिटी में जाकर आपको क्या मिलने वाला है ये समझ लो, उसी के प्रोफाइल में जाकर शेयर करने का तरीका है तो बटन दबा के उन तक भेज दो, और फिर 100 जनों को किसी बहाने से, जो भी बहाना आपकी परिस्थिति में उचित हो उसके तहत उनको बुला लो और उनको संकल्प दिला दो। वो संकल्प से आगे काम करें ना करें उसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसमें स्वजन किसको कहा जा रहा है? जो किसी के परिवार का सदस्य है, जो किसी का रिश्तेदार है, जो किसी का मित्र है, जो किसी का पड़ोसी है, जो किसी के संगठन में जुड़ा हुआ व्यक्ति है।
तो जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है वो किसी दूसरे से भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपके कहने पर ना जुड़े, किसी दूसरे के कहने पर जुड़ जाए, फिर दूसरे के भी नहीं जुड़ा, तीसरे पे जुड़ जाए। और जब उसे महसूस हो गया कि बाकी सब लोग जुड़ गए हैं, तो जैसे लक्ष्मी जी जो है ना, वो गाय के जो है ना, जब सब लोग देवता गाय के शरीर में अपनी जगह बना रहे थे, उसमें लक्ष्मी जी नहीं गई। उन्होंने कहा मैं तो लक्ष्मी हूं, मैं क्यों जाऊं। लेकिन उन्होंने पाया कि सभी लोग चले गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है ना गाय के शरीर में अपना स्थान स्थापित कर चुके हैं। तो लक्ष्मी जी को लगा कि मैं तो अकेली रह गई। तो फिर लक्ष्मी जी भी पहुंची गाय माता के पास, बोली गाय माता हमें भी जगह दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं, मैं आपको कहाँ जगह देने वाली हूँ, आप तो जो जगह भी दिख रही है वहां आप विराजित हो जाइए। चूंकि कोई दूसरी जगह बची नहीं थी, तो लक्ष्मी जी गाय के गोबर में विराजित हुई। ये बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल संदेश है कि दूध से ज्यादा गाय का गोबर महत्वपूर्ण है, जिसमें साक्षात लक्ष्मी विराजित है। गाय के दूध में अमृत विराजित है, लेकिन लक्ष्मी जी जो है वो गोबर में विराजित है। तो मेरा ये कहना है कि यदि कोई लेट होगा तो लक्ष्मी जैसा जो है ना, उसे गोबर में ही स्थान मिलने वाला है, उसे सत्ता का ताज नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें आप किसी को नहीं चुन रहे हो कि ये हमारा आदमी है, मैं इसे टिकट दे रहा हूं। वो उन्हीं लोगों में से इमर्ज कर रहा है, और वो भी कमिटमेंट, मेरिट और प्रयास के आधार पर कर रहा है। तो चंद्रगुप्त बनना आपके हाथ में है, महाचंद्रगुप्त बनना आपके हाथ में है, 100 लोगों को जोड़कर मैथिली क्षण गुप्त को आमंत्रित करना आपके हाथ में है। मैथिली क्षण गुप्त ने वचन दिया है कि जो भी राष्ट्राधिकारी उनको आमंत्रित करेगा और ऐसा कोई भी आयोजन करेगा जो ना अच्छे भारत के संकल्प का, मैथिली क्षण गुप्त वचनबद्ध है वहां पहुंचने के लिए। मैथिली क्षण गुप्त वचनबद्ध है कि यदि वो पद मांगेगा तो ये एग्जामिन करके कि उसकी क्षमता क्या है, वो पद देने के लिए वचनबद्ध है। मैथिली क्षण गुप्त वचनबद्ध है कि यदि वो 100 लोगों को जोड़ लिया तो वहां पे अपराध मुक्त भारत मिशन का कार्यालय खुल जाएगा और वो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बन जाएगा, और एक बड़ी टेक्नोलॉजी जो है ना उस कार्यालय में बैठ जाएगी, जो हर व्यक्ति को तत्काल जो है ना रिलीफ दिलाने पे काम करेगी, जो उस कार्यालय से भी बात करेगी। कानून के तहत जो है न्यायालय के 156(3) में न्यायालय जाएगी। यदि न्यायालय को बात समझ में नहीं आती है तो 482 में हाई कोर्ट में जाएगी। यदि हाई कोर्ट को समझ में नहीं आता है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट या PIL के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। ये हुआ लीगल पार्ट। फिर प्रशासनिक पार्ट है, यदि थानेदार नहीं सुन रहा है, SP नहीं सुन रहा है, तो DIG, IG, एडिशनल DG, DG साक्ष्यों के साथ उनको अप्रोच किया जाएगा। यदि वो नहीं सुनते हैं तो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी में यही जो है ना पोर्टल उसके साक्ष्यों के सहित प्रश्न बनाकर विधानसभा और लोकसभा में पूछवाएगा। क्या जवाब देंगे ये लोग जब साक्ष्यों के सामने बात की जाएगी? जब वहां पूछा जाएगा कि आप इस थाना प्रभारी को या SP को निलंबित करेंगे, उसने देखो इतने केसेस में कार्रवाई नहीं की है, क्या करेंगे? क्या जवाब देगी सरकार? और अज्यूम करिए सरकार ने बिल्कुल बेशर्मी लाद ली और कुछ नहीं कर रही है वो, तो फिर जो है यही व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में जाएगी और गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट को कि हमारी सरकार संविधान के तरीके से चल रही है। आज की डेट में सभी गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं। एक भी सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत ठीक चल ही नहीं रही है। 90% लोगों को थाने से भगाया जा रहा है और जो केस रजिस्टर हो रहे हैं उसमें 90% फर्जी है, जो दबाव बनाने के लिए पैसे के आधार पर जो ना कायम हो रहे हैं। तो भारत जो सरकार, राज्य सरकार की शेड्यूल 7 लिस्ट 2 के तहत और आइटम नंबर 2 के तहत पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब 90% केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और जो रजिस्टर हो रहे हैं उसमें 90% फर्जी हैं, तो ये इट इज ए फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यस और नो? तो फिर जो है वो इसके पूरे आंकड़ों के साथ गवर्नर के पास पहुंचेगा। गवर्नर तो एक प्यादा है, वो तो कुछ करेगा नहीं। तो इस साक्ष्यों के साथ फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि संविधान ने आपको जो है ना
मंडामस की रिट दी हुई है, तो गवर्नर महोदय को एक मंडामस जारी करिए कि वो अपने विधिक कर्तव्य का पालन करें, संवैधानिक कर्तव्य का पालन करें। तो जब हम ये बात साक्षकों के साथ बार बार कहेंगे तो कभी ना कभी तो सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीज जाएगा कि नहीं पसीजेगा। तो हम आज की व्यवस्था में अपराध मुक्त भारत के कार्यालय से जन जन को एक इतनी बड़ी राहत पहुंचा पाएंगे, और आगे चल के तो हम सभी राजनेताओं को हराकर अपने चंद्रगुप्तों को ही पार्लियामेंट में बिठा देंगे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। ये राजनेता अपने लिए दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, और गरीबों का मुर्गे बांटकर गरीबों को वोट खरीदेंगे, और हमारा चंद्रगुप्त वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगा। उल्टा आम वोटर स्वयं जो है ना रैली निकाल के कहेंगे कि फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, उसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे, और वोटिंग के दिन ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे। चलो, अगर मैथिली जी आपको विश्वास है कि हम सफल होंगे तो बधाई हो आपको। हम तब सफल होंगे जब इस देश के लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी होंगे। यदि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी नहीं हो सकते हैं, हमें आने वाला कैंसर दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अपने साथ दुष्टता दिखाई नहीं दे रही है, हमें कदम कदम पर जो अपमानित किया जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और यदि वर्तमान गंदगी में ही हमें आनंद आ रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त कौन होते हैं आपको इस आनंद से वंचित करने वाले? बताइए ना। क्योंकि मैथिली शरण जी मुट्ठी पर लोग ही समझदार हैं बेचारे। हमें तो बिल्कुल हमें किसी को समझदार नहीं बनाना है। हमें किसी को समझदार नहीं बनाना है। हम केवल उनसे इतना ही पूछ रहे हैं कि क्या आप इतने भी स्वार्थी नहीं हैं कि अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, जहां आपको बिना कोर्ट जाए 30 दिन में न्याय मिल जाए, जहां बटन दबाने पे आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, जहां पे भारत सरकार के पास हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाए और आपको टैक्स ना लगने लगे। यदि हमारे मॉडल के तहत आपको एक चंद्रगुप्त जो है ना कल्पवृक्ष अकाउंट मिल जाए, जिससे बिना मांगे जब आपको पैसे की आवश्यकता हो तो वो आप तक पहुंच जाए, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप वापस हो जाएगा। यदि आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए, वर्तमान अपमान में यदि आपको बहुत आनंद मिल रहा है, तो मलिक साहब उस आनंद से आप अपने आप को और अपने बच्चों को खुश रखिए। मैथिली शरण गुप्त नाहक में ही परेशान हो रहे हैं जब सभी लोग आनंद में हैं। तो मलिक साहब मैं पूछना चाहता हूं, आप आनंद में हैं क्या? हेलो। ऐसा ना, आप की कैलकुलेशन आपको ज्यादा पता क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होंगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं, मध्य प्रदेश कैडर से। लंबे समय तक भारत सरकार में डेप्यूटेशन पर भी रहा हूं, और 7 साल मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हूं। मैं डीजीपी रेलवे रहा हूं, मैं डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ रहा हूं, और डीजी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूं। मैंने जो है 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को एज ए सिटिंग डीजी भेजा था, जिसका मजनून ये था कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत संभव है, जिसे भारत सरकार ने 2 साल तक परीक्षण करके 2019 में नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत अंडर माइक्रो मिशन 06 बनाया, और उसका मुख्य नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। सुपरिटेंडेंट होने के बाद हमने फिर नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत नामक एक एनजीओ बनाया, जिसका ये मिशन स्टेटमेंट था। उस एनजीओ का नाम था श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था। और अभी मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूं। और मेरा कमिटमेंट है
कि यह राजनीतिक पार्टी एक भी राजनीतिक काम नहीं करेगी, ये सिर्फ चंद्रगुप्तों को और महाचंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट देने के लिए बनी है। तो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन है, मतलब टिकट भी आपके घर पे पहुंच रहा है और आपको कितना करना है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए एक संकल्प लेना है, अपने स्वजनों को इनवाइट करना है, उन्हें भी संकल्प दिलाना है। वो माने ना माने, इसको इसमें भ्रम में नहीं रहना है। जब चारों तरफ से गूंज होगी तो अपने आप हो जाएगा। बदले में आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत मिल रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होगी, तो फिर मेरा कहना है कि मैथिली गुप्त प्रयास ही गलत कर रहे हैं। यदि आपको आज की व्यवस्था में, जहां कदम कदम में आपको अपमानित किया जा रहा है, तिरस्कृत किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का शिकार बनाया जा रहा है, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, और यदि इस व्यवस्था से आप खुश हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को आपकी खुशी को कम करने का क्या हक है, बताइए ना मुझे। नहीं, आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी भी है, उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन देने का राजनीतिक पार्टी भी है, जहां आपके घर पे टिकट पहुंचा दिया जाएगा और आपको जिताने की भी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको वोट मांगने नहीं जाना है। मतलब आपके राजनेता दारू बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और इतना खर्च करने के बावजूद भी वही हारेंगे, क्योंकि लोग बाग जो है अच्छे भारत के संकल्प से जब तक तो उनका संकल्प और भी सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति को देख पाएंगे। जब रैली चलेगी तो वो इतनी ज्यादा होगी कि लोग बाग चुनाव के पहले, बहुत सारे राजनेता तो उसके पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लें। चलो देखते हैं। देखो, हम लोग इस टेक्नोलॉजी से, इस कंसेप्ट से क्लियर नहीं है, तो इसलिए डाउट ही कर। मैं तो कह रहा हूं आप कुछ करना ही नहीं है ना, आपको तो सिर्फ इतनी मेहनत आपने की है, इस मेहनत के से जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके पास जाना है कि भाई साहब मैथिली शरण गुप्त जी आए हैं, वो ये सब कह रहे हैं, उनका जो है ना ये डॉक्यूमेंट है, ये है, आप अबाउट द कम्युनिटी जाके पढ़ लीजिए, ये मॉडल है, आइए हम लोग जो है ना उनको सहयोग देते हैं, हमें ना चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, अच्छा भारत मिल जाएगा। और साथ में यदि हमारी मेहनत से हम मेरिट लिस्ट में आ गए तो हम सांसद भी बन जाएंगे और केंद्रीय मंत्री भी बन जाएंगे। तो सांसद बनना भी हमारे हाथ में, केंद्रीय मंत्री भी बनना हमारे हाथ में है, और समस्याएं सब मैथिली शरण गुप्त की हैं। और वो जो मॉडल्स बता रहे हैं वो भी हमारे ऊपर थोपे नहीं जा रहे हैं, उनको रिफाइनमेंट करने का तरीका भी उन्होंने समझाया है हमको। शुक्रिया मैथिली शरण जी। चलिए जी, नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे दोबारा फोन लगाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।